आपने कौन सी फ़िल्म से आपको ये लगा कि आप बतौर हास्य अभिनेता बॉलीवुड फ़िल्मों में अपने पाँव मज़बूती से जमा सकते हैं? आपको कब लगा उसके बाद? सर मैं कोई कॉमेडी उसके पहले कब तुमने सर नहीं की थी? की थी? बचपन से मुझे कॉमेडी, ट्रेजेडी, त्रासदी में इनके कभी चक्कर में नहीं पड़ा, कभी नहीं पड़े? क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट का पुजारी था। क्या? एंटरटेनमेंट मुझे करना अच्छा लगता है, हुँ, कभी-कभी सीरियस एंटरटेनमेंट होता है, हुँ। कभी-कभी कॉमिक होता है, कभी-कभी नेगेटिव शेड का एंटरटेनमेंट होता है। मैं एंटरटेनमेंट का पुजारी था, हूँ और जीवन भर रहूँगा। मैं थैंक यू बोलता हूँ आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से राम गोपाल वर्मा जी को, कि जिन्होंने मुझे जंगल में ह्यूमन बुचर बनाया, कसाई की तरह। उन्होंने ही पता नहीं कैसे प्यार तूने क्या किया एक फ़िल्म थी जिसमें एक गाना था कम बख्त इश्क है जो वो सबको मशहूर याद गाना होगा। कम बख्त इश्क मशहूर। उसमें उन्होंने मुझे कॉमिक भूमिका दी कॉमिक बन गए थे। और वो कॉमिक भूमिका इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई और फिर वो एक नेगेटिव और एक कॉमिक, उसके बाद में उन्होंने मुझे मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ में लीड भी दिया। रियली? तो अ, वही सेवा अंतरा थी उसके अंदर, अंतरा अंतरा थी, थी। जिसमें मुझे बेस्ट एक्टर का भी नॉमिनेशन पाने रियली? का रियली? सौभाग्य मिला। तो मुझे लगता है कि जंगल के लिए बेस्ट नेगेटिव एक्टर की भूमिका, जिसमें एक तरफ ऋतिक साहब को बेस्ट एक्टर डेब्यू के लिए मिल रहा है, और एक राजपाल आपको को नॉमिनेट किया है। बहुत आप बड़ी हाँ थे, और जगह फिर पहुँच गए। प्यार तूने क्या किया के लिए बेस्ट कॉमिक एक्टर के लिए हुँ। मुझे खूब नॉमिनेशन मिले और उसके बाद में मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ मैं बेस्ट एक्टर का भी नॉमिनेशन पाने का सौभाग्य मिला। और वो 3 शेड ज़िंदगी थ्री डायमेंशनल है, आज भी उसी को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुख्य भूमिका मिलती है तो उसका भी स्वागत कर लेता हूँ और सपोर्टिंग मिलती है तो उसका भी बिल्कुल। स्वागत करता हूँ, कॉमिक का भी स्वागत करता हूँ और नेगेटिव का भी आज भी नेगेटिव भूमिकाएँ कर रहा हूँ। तो जैसा डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन है, जैसी डायरेक्टर की अर्थवत्ता आप जिसमें उसमें राजपाल का कोई या शेड दिख जाए, मैं उसका स्वागत करता ये हूँ। सही एक्टर की पहचान है। हर एक्टर को करना चाहिए, हर एक्टर को हर तरह के रोल करना चाहिए। मैं थोड़ा उसका अपवाद हूँ, मैं थोड़ा-सा उसका ये हूँ कि मैं पॉज़िटिव इतना कर चुका हूँ कि शक्तिमान यहाँ खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, मैं नेगेटिव नहीं करूँगा। जी, 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 जी। जबकि एक एक्टर सब बोलते हैं सर एक्टर को सब करना चाहिए। मैंने कहा नहीं हमारे यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। बट पॉसिबल नहीं। ये तुम्हारे सही एक्टर की पहचान है कि एक्टिंग। करेक्ट। आपको कुछ भी मिले, आप उसमें अपने जलवा दिखा सकते हैं। जी, रोल में दम हो, तो ये इमेज नहीं है। बट हमारी इंडस्ट्री थोड़ी-सी राज इमेज ओरिएंटेड है। जी, बहन बने तो ज़िंदगी भर बहन बने ही हम लोग मानते थे उस ज़माने जी, में। विलन बने तो विलन आप नेगेटिव बने। आप एंग्री यंग मैन बनोगे तो आलाप में नहीं चलोगे। जी, जी, बट बट इफ यू आर गेटिंग एंड इफ यू आर अ परफॉर्मर जी। जो तुम हो, तो रोल बोलता है। आज और आजकल वो पूरी धारणाएँ बदल गई हैं। अब तो बड़े भाई मैं आपको हुँ, बताऊँ, मैं अपनी इमेज का दुश्मन बन चुका हूँ बन गए ना? और बिल्कुल टकराया तो अपनी इमेज से टकराया हुँ, और उसके लिए अ, कभी भी कि जैसे 97 में आई वाज़ अननोन स्ट्रगलर, हुँ। तो 2023 में आई एम वेल-नोन बिगिनर। वेल नोन बिगिनर। अच्छा, वेल-नोन अच्छा। बिगिनर। ये एटीट्यूड अभी भी सीखना अभी बहुत मुझे कुछ। मुझे अपनी इमेज के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है और मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। मेरे लिए सब पूरी दुनिया जो है वो हमारी है। कभी साधक, कभी बाधक के रूप में सबको प्रणाम करता हूँ। लेकिन अपनी इमेज से बहुत सावधान रहता हूँ कि जिस दिन तूने मेरे ऊपर छाता डाला, उस दिन तेरे छाते को उखाड़ अच्छा, फेंकूँगा। अच्छा, अच्छा। यू आर कम्पीटिंग विद योरसेल्फ व्हिच इज़ वेरी बिग। ब बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी इमेज के साथ में आप उसको उससे एक कदम और आगे जाना चाहते हैं। ये आपके अंदर की जो भूख मैंने है ना चार्ली भूख चैपलिन साहब से चार्ली सीखा। चैपलिन यस यू आर टॉकिंग अबाउट राइट पर्सन। मैं 92 में जब लखनऊ में था तो एक फ़िल्म देखी, जब इंग्लिश तो समझ में नहीं आई, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन द ग्रेट डिक्टेटर, गुड डिक्टेटर था यस। तो उनके मैंने कार्टून देखे थे। हुँ। वो फ़िल्म पहली देखी तो इतना बोलता हुआ बंदा, पूरी फ़िल्म में जिस आदमी ने पूरी फ़िल्म कंधे पे उठा के रखी हुई है और उसके बाद मैंने पचासों उनकी फ़िल्में देख डाली, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी, वो कहीं बोलते हुए नहीं मिले। साइलेंट में। साइलेंट में।
एक्सप्रेशंस। मुझे लगा कि जो आदमी इतनी बड़ी एवरेस्ट को एक बार नहीं 7 टाइम्स में जो है क्रॉस कर नाम चुका कर चुका है, है। और लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे कपड़े हैं तब कॉमर्शियल चीजें दिखती हैं। उन्होंने तो एक पैंट, एक जूता, एक कोट, एक एक टोपी टोपी, छोटी-सी एक स्टिक, और वो दुनिया की हर कॉमर्शियल फिल्म में हर आदमी उसको जीना चाहता है। तो मुझे लगता है कि आज 40 गुनी नहीं 400 गुनी सुविधाएं ज्यादा हैं। उस समय जब सुविधाएं, जब पेड़ चढ़ के लोग डिब्बे में बल्ब लगाते थे शेड लाइटिंग के लाइट लिए, के लिए। जब उस जमाने में इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर गए चार्ली चैपलिन साहब, तो उनके पहाड़ के ऊपर कोई दूसरा पहाड़ नहीं रखा जा सकता, लेकिन उस पहाड़ से प्रेरणा लेके 2-4-10,000 किलोमीटर दूर दूर 100 गुना बड़ा पहाड़ खड़ा किया जा उनके सकता सामने है। नहीं, पर उसके अच्छी प्रेरणा है। गुड, दैट्स ही इज अ ग्रेट एक्टर, ही वाज अ ग्रेट एक्टर। आपने उससे अच्छी प्रेरणा ली है, चार्ली चैपलिन, बिकॉज़ तुम्हारा अगर कोई गुरु बन सकता है तो वो चार्ली चैपलिन बन सकता है। नहीं, गुरु तो हमारे नहीं, खैर मैं गुरु इसलिए कहूँगा कि जी। तुम्हारी पर्सनैलिटी में वो सारे जो काम उन्होंने किए तुम कर सकते हाँ, लेकिन मैंने उनको कभी एक शब्द कॉपी नहीं किया, नहीं ना किया एक कभी? उनकी ना वॉक ना टॉक, हो। मैंने कॉपी नहीं क्योंकि किसी भी उनको कॉपी करके जीवन नहीं जिया जा नहीं सकता। किया जा सकता। हमारे दद्दा जी हैं, परम पूज्य पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, जो दद्दा जी 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ हाँ, करवाते ये थे ये विश्व कल्याण हेतु। अशुपाल, ये भी है कौन तुम्हारा आशुतोष आशुतोष राणा राणा जो जी, उसमें वाले हाँ, हैं। वो और 20 साल जीवन दर्शन उनके साथ में लाइव जीवन के अलग-अलग शेडों के बारे में समझने का मौका मिला। हम्म, लेकिन एक चीज जरूर सीखने को मिली कि प्रेरणा 2 ही लोगों से मिली। अब आप उसको हो सकता है कि हाइट की फाइट मान लें, कि जब जब मैं अकेला होता था तो चार्ली चैपलिन साहब को याद करता था, या फिर जो इतिहास बनने वाला है उसको वर्तमान में देख रहा था, वो तेंदुलकर की बैटिंग, जिसमें सचिन तेंदुलकर जी जो है 6-6.5 फीट के माइगरा के सामने, सिक्सर और मारते। जिस जिस फ्लो के साथ बॉल आती थी और टाइमिंग के साथ उसको बाउंड्री पहुंचाते थे, तो मुझे लगता था एक चार्ली चैपलिन का क्रिएटिव इतिहास है, लेकिन एक आने वाला इतिहास जो मैं वर्तमान में देख रहा हूँ कि एक छोटा सा बंदा, और बहुत बड़ा कद होता है 6-6.5 फीट का, सामने बॉल आ रही है, लेकिन अगर जरा चूक जाओ तो मुंह टूट जाए, लेकिन बल्ले में वो टाइमिंग की ताकत है जिसमें वो मतलब बॉल बाउंड्री पे जा सकती है। तो इसलिए हाइट के साथ मेरी हाइट फाइट से तभी खत्म हो अच्छा, गई बट थी। कभी तुमको हाइट का फोबिया नहीं हुआ? जी। बढ़िया है, बढ़िया है। देखिए बढ़िया है, कुछ एक्टरों को मैं कभी कभी देखता हूँ कि फेस ना होते हुए भी, देखो देखो तुम ओम पुरी को देखो। जी। हमारे जमाने में हीरो का मतलब पंजाब से आया हुआ हट्टा कट्टा। हम्म, फिरोज भाई एक बार मुझे कहा था, मुकेश, इन द क्राउड ऑफ 100 पीपल यूज्ड कैन स्टॉप मी, फिरोज खान वहां खड़ा है, देखिए। जी। तो एक्टर को ये होना चाहिए जी। ना, लार्जर देन लाइफ। लेकिन मिथ टूट गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, तुम हो, या ओमपुरी, चेचक के दाग। फिल्म इंस्टीट्यूट में जी, मेरे जी, साथ एक साल जूनियर रहे हैं वो, हाँ। नसीरुद्दीन शाह मेरे साथ थे। मैंने उसको देखा, मैंने कहा इसने, इन्होंने सारी मिथ तोड़ दी कि एक्टर इतना अच्छा होना, फिर आपके ड्रेस साइड कुछ नहीं देखता, आपके एक्टिंग देखता। अमरीश जी और ओमदा, या मतलब अर्ध सत्य में देख के कौन वो परफॉर्मेंस भुला सकता है उनकी। अर्धसत्य में पतले दुबले थे उस समय, कोई अमरीश जी भी पतले से पतले जी। दुबले थे। तो ये सब आई थिंक यही सब लेजेंड ने, आप सब ने, हम जिन लोगों को हाइट का फोबिया है, आप लोगों ने ही आशीर्वाद के रूप में उनकी हाइट को तोड़ दिया है, और ये बताया है, हमेशा आशीर्वाद दिया है कि हाइट से मत डरो, अंदर की फाइट से डरो। हाँ, फाइट कैसी है उससे हाइट तय करेगी आप कितने बड़े या हो। उस फाइट को हाइट पे लेके जाओ। जी 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 क्या जी। बात है, क्या बात है।